हेलो एवरीवन, प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की सीरीज में जो हमारा आज का मेकअप है वो है इंगेजमेंट मेकअप, जिसमें कि हम लोग आई मेकअप थोड़ा सटल रखेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे और जो बेस है वो भी हम लोग एक सटल बेस ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी बेस भी नहीं करेंगे। तो किस तरीके से हमें ये मेकअप करना है आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फेस को क्लीन करेंगे। वाइप की हेल्प से मैं फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी। फेस को क्लीन करने के बाद हम लोग करते हैं फेस पर सेटिंग स्प्रे का यूज। फॉरएवर 52 ब्रांड का मिस्ट एंड फिक्स सेटिंग स्प्रे मैं यूज कर रही हूँ। जब भी सेटिंग स्प्रे यूज करेंगे इसको पहले अच्छे से शेक करेंगे और क्लाइंट की आईज के ऊपर आप इस तरीके से हाथ रखेंगे या क्लाइंट को बोलेंगे अपनी आईज को बंद करने के लिए अच्छे से। उसके बाद आप स्प्रे करेंगे फेस के ऊपर थोड़ी दूरी के साथ। इस तरीके से स्प्रे करने के बाद या तो आप इसको सेल्फ ड्राई होने देंगे अगर आपके पास टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो आप लोग आपके फैन की हेल्प से इसको ड्राई करेंगे। फेस पर टोनिंग करने के बाद अब मैं यूज करने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर जो मैं यूज करने जा रही हूँ फॉरएवर 52 ब्रांड का है। 2 पंप लेंगे आप। उसके बाद आपके ब्रश की हेल्प से आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से जितना भी ओपन एरिया है जहां पर आपने बाद में फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है उस पूरे एरिया पर आप लोग अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करेंगे। 30 सेकंड आप लोग रुकेंगे मॉइस्चराइजिंग करने के बाद। अभी हम लोग आई मेकअप पहले स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो हमें रुकना है वो इसी में मैनेज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप इसलिए करती हूँ ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो फेस के ऊपर फॉल ना हो, जो भी पिगमेंट्स वगैरह हम लोग लगाते हैं वो फेस के ऊपर ना गिरे, इसलिए हम लोग सबसे पहले आई मेकअप कर सकते हैं। बाकी आप लोग की इच्छा है, आप चाहें तो पहले बेस मेकअप भी कर सकते हैं, बाद में आई मेकअप भी कर सकते हैं। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आंखों के ऊपर आई बेस लगाऊंगी ताकि जो हमारे कलर्स हैं आई शेडो के वो अच्छे से इनहेंस होकर आए और जितनी भी स्वेटिंग हमारी आईलिड के ऊपर होती है इससे कंट्रोल हो जाती है। इससे सबसे पहले आपको आईज पर आई बेस की एप्लीकेशन करनी है। आई बेस के लिए मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का 001 कंसीलर यूज में ले रही हूँ, जो कि आज जो हमारी मॉडल हैं उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है, तो हम लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए 001 कंसीलर का यूज करते हैं। अगर मीडियम या डार्क टोन आपके पास आता है तब आप 005 और 007 कंसीलर का यूज एज अ आई बेस कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे एरिया को कवर करना है आपको। उसके बाद छोटे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या बड़े से भी आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। इस जहां पर आपने प्रोडक्ट लगाया है वहां पर आप लोग डैब डैब करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट है वो अपनी जगह पर सेट हो जाए और जो भी क्रीज आ रही हैं वो रिमूव हो जाएं। आई बेस लगाने के बाद हम इसको सेट करेंगे पाउडर की हेल्प से। पाउडर जो मैं यूज करने जा रही हूँ लॉरा मर्सी ब्रांड का है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। इस तरीके से आप जितने एरिया पे आपने यूज किया है कंसीलर का उतने एरिया पर आप पाउडर की एप्लीकेशन करके इस एरिया को ड्राई करेंगे। अगर हम पाउडर नहीं लगाते तो हमारे जो आई शेडोज के पिगमेंट होते हैं वो स्टिक हो जाएंगे एक ही जगह पर, तब आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे जब भी आप लोग आई बेस अप्लाई करेंगे, चाहे प्रॉपर आई बेस आप लेते हैं निक्स वाला या आप कंसीलर का यूज करते हैं एज अ आई बेस, तब आपको ये लगाना जरूरी है, पाउडर की एप्लीकेशन करनी जरूरी है। सबसे पहले मैं जेल लाइनर से लैश लाइन के ऊपर एक लाइन क्रिएट करूंगी। जेल लाइनर जो मैं यूज करने जा रही हूँ रिकॉर्ड ब्रांड का जेल लाइनर है। ये जेल लाइनर को आप ब्रश की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लेंगे और आपके हाथ के पीछे इस तरीके से लगा लेंगे इसको। तो हमें बिल्कुल पतली सी एक लाइन लगानी है, ज्यादा मोटा या ज्यादा थिक हमें क्रिएट नहीं करना है लाइनर। एक पतली सी हम लोग लाइन लगाएंगे इस तरीके से, देखेंगे आप।
सेंटर से लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल लैश लाइन के ऊपर ऊपर आप लोग इस लाइन को क्रिएट करेंगे। और अगर अब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये ड्राई हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगी, इस समय मैं पाउडर आई शेडो ले रही हूँ। मैक ब्रांड के आई शेडोज मैं यूज कर रही हूँ। इसमें से ये वाला शेड मैं लूंगी पहले और इसी लाइनर के ऊपर मैं इसको ब्लेंड करूंगी। इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया है। दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से एक लाइन बनाऊंगी और उसको ब्लेंड कर दूंगी। जरूरी नहीं है आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे, क्योंकि अभी हमें बस ब्लेंडिंग इफेक्ट देना है, इसलिए मैंने पाउडर लिया है, आई शेडो लिया है मैंने पिंक कलर का, और उसको मैं हल्के हल्के हाथ से इसी लाइन के ऊपर ऊपर ब्लेंड करूंगी। बेटा नॉर्मल रखो आइस को। हल्के हल्के हाथ से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लैक का जो एक मतलब ब्लेंड करता हुआ जो ब्लैक कलर है ऊपर की साइड आ गया है। एक आपको दिख रहा होगा कि एक हार्श लाइन नहीं रही, जो ब्लैक की हमने लाइन करी थी वो लाइन नहीं है। अब हमें इसी कलर को, थोड़ा पिंकिश कलर को मैं ले रही हूँ। मैं हुडा ब्रांड की ये पैलेट है न्यूड कलर्स की, इसमें से इस पिंक शेड को मैं लूंगी और इस तरीके से एक वी की शेप हम लोग क्रिएट करेंगे। इस तरीके से आप अंदर की साइड तक जाएंगे। पिंक कलर में वही यूज कर रही हूँ हुडा ब्रांड का। यही सेम शेप आप दूसरी आईज पे भी बनाएंगे। क्रीज लाइन आपको दिख रही है, इस क्रीज लाइन से आप लोग बस अंदर की साइड जाएंगे। लाइट पिंक कलर का मैंने शेडो लिया है इस पैलेट में से, इसको मैं थोड़ा सा अपर साइड में ब्लेंड करूंगी। इस तरीके से आप कोई भी हार्श लाइन नहीं बनने देंगे। आपको लगे जैसे क्रीज लाइन पे कोई हार्श लाइन बन रही है तो आप उसको लाइट आई शेडो लेके उसको ब्लेंड कर देंगे अपर साइड में। फॉरएवर 52 ब्रांड की ब्लू लावा इंटेंस पैलेट में से मैं ये पिगमेंट लूंगी और इसको मैं जो बीच का एरिया है इस पे और थोड़ा सा इनर साइड में भी लगाऊंगी। इस तरीके से सेंटर एरिया पर आप इन पिगमेंट्स को लगाएंगे थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट देने के लिए। इसी कलर को थोड़ा सा ब्रश में लेके
मैं इधर अपर की साइड में भी लगाऊंगी। जो मेरा हाइलाइटेड एरिया है इस पर भी मैं इसी को अप्लाई कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इनर साइड में भी हाइलाइटर का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो हमने कलर्स चूज करे हैं बिल्कुल लाइट कलर्स हैं और उन्हीं को हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो मेकअप है वो हल्का हल्का सा रहे, क्योंकि ये हमारा इंगेजमेंट मेकअप है। इंगेजमेंट ब्राइड्स ज्यादा मेकअप नहीं चाहती, लाइट एक लुक चाहती हैं। उस हिसाब से आप लोग इस तरह का जो मेकअप है क्रिएट कर सकते हैं। आई मेकअप को इतना हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो प्रोडक्ट्स नीचे फॉल हुए हैं उनको एक बार क्लीन कर देंगे। ऊपर देखना। अब सबसे बड़ी हमारी जो चीज है, हमें देखना है कि फेस पर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह को हमें अब कंसीलर से या करेक्टर से हाइड करना है। तो इन सब चीजों को सबसे पहले आप नोटिस कर लेंगे जब आपका कस्टमर आपके पास सिटिंग लेने आता है, या अगर फर्स्ट टाइम भी आया तो सबसे पहले आप देखेंगे फेस पे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, आपको कौन कौन से करेक्टर या कंसीलर की नीड है। तो अभी जो मैंने प्रॉब्लम देखी इनके फेस के ऊपर वो है हल्के से डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, और जो एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं थोड़े बहुत, इन पे भी हम लोग जो है करेक्टर का यूज करेंगे आज, लेकिन बिल्कुल हल्का हल्का सा करेक्टर का यूज करेंगे। एक आप नोटिस करेंगे ये एरिया हमारा डार्क है, तो इस एरिया को हम लोग कवर करेंगे। इसको हालांकि हम लोग डायरेक्ट कंसीलर के संग कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑरेंज करेक्टर का यूज करेंगे तो और भी बेटर रिजल्ट आएंगे। आज जो ऑरेंज करेक्टर मैं यूज करने जा रही हूँ वो फॉरएवर 52 ब्रांड की पैलेट में से ले रही हूँ। ये कैमोफ्लेज पैलेट है फॉरएवर 52 ब्रांड की। इसमें से इस वाले ऑरेंज करेक्टर का मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ा लाइट कलर है ऑरेंज में, इससे डार्क ऑरेंज भी आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इससे डार्क कलर है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप डार्क करेक्टर का यूज करेंगे, और अगर कम प्रॉब्लम है तो आप लोग लाइट ऑरेंज का यूज करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज हम लोग और करेंगे, इनके लिए थोड़ा प्राइमर की नीड रहेगी, क्योंकि इनके थोड़े पोर्स ओपन है नोज के आसपास। तो मैं थोड़ा सा प्राइमर भी यूज कर रही हूँ। फॉरएवर 52 ब्रांड का रिफ्लेक्स प्राइमर है। इसको थोड़ा सा मैं इस एरिया पर लगा दे रही हूँ ताकि जो पोर्स की प्रॉब्लम है वो ज्यादा विजिबल ना हो। जो बचा हुआ है वो मैं फोरहेड पे लगा रही हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने प्राइमर का यूज किया है। थोड़े से निशान यहाँ भी हैं, इनको भी हम लोग हाइड कर देंगे। हल्की सी जैसे पिगमेंटेशन आपको नोज के आसपास दिख रही है। पिगमेंटेशन मतलब अनइवन मार्क्स, जैसे स्किन टोन अलग अलग होना उसको भी पिगमेंटेशन कहा जाता है। इधर करेंगे, जहाँ पे भी आपको डार्क दिखे, कोई पैच दिखे या एक्ने पिंपल के पुराने मार्क दिखे, आप उन सब चीजों को ऑरेंज करेक्टर के साथ हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से जहां जहां मेरे को प्रॉब्लम लगी फेस पे, मैंने ऑरेंज करेक्टर का यूज किया है। इसको मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूंगी। तो पहले मैंने इस एरिया पर लगाया था, इसलिए मैं इस एरिया को पहले ब्लेंड कर रही हूँ। लिप्स को बंद करेंगे। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम लोग करेक्टर का यूज करते हैं तब हम इसको हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज करते हैं। तो आज करेक्टर को हाइड करने के लिए मैं जिस कंसीलर का यूज कर रही हूँ वो LA गर्ल का मीडियम बेज कंसीलर है। इस तरीके से जहां जहां हमने ऑरेंज करेक्टर का यूज किया था वहां पर हम लोग इस कंसीलर का यूज करेंगे, ताकि जो हमारी ऑरेंजनेस आ रही है फेस के ऊपर
वो हाइड हो जाए। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप लोग अपने प्रोडक्ट को डैब डैब करते जाएंगे। बिल्कुल भी आप ड्रैग नहीं करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप लोग अपने काम को करेंगे। ये करने के बाद अगर हम चाहते हैं, अगर आपको कभी लगे कि फेस ड्राई हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्प्रे वाली वीडियो में बताया था टोनिंग वगैरह करते समय कैसे हमें बीच बीच में अगर हमें लगा है बेस ड्राई होता है तो हम लोग बीच में भी सेटिंग स्प्रे का यूज कर सकते हैं। हमेशा सेटिंग स्प्रे का यूज करेंगे आप बीच में, अगर आपको लगता है आपका बेस ड्राई हो रहा है या आपको लग रहा है कि लाइट लगे और मेरे को इसको स्टिक करना है एज इट इज फेस के ऊपर, तब भी आप लोग कोई भी सेटिंग स्प्रे, जैसे कि फॉरएवर का मैंने फिक्स एंड मिस्ट बताया था, रियो हर्ब्स का भी आता है, कोई भी आप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं जिससे ये फिक्स हो जाएगा फेस के ऊपर। अगर आपको टाइम है तो आप 30 सेकंड इसको रुक जाएंगे कंसीलिंग करने के बाद, ताकि ये फेस पर सेट हो जाए। इसके बाद आप लोग अपने फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे। फाउंडेशन आज जो मैं यूज करने जा रही हूँ विज़यार्ड ब्रांड के फाउंडेशंस, जो मैंने आपको 3 शेड्स बताए थे थ्योरी की वीडियो में, तो वो 3 शेड्स में से मैं आज यूज करने जा रही हूँ 011 के साथ मैं 02 जो मैंने आपको बताया था मिक्सिंग शेड है, इसको मैं मिक्स करके लगाऊंगी। पहले मैं 011 लगा के देखूंगी, अगर 011 डायरेक्ट इनके फेस पे जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग 01 को इसमें मिक्स करेंगे और फेयर करने के लिए। तो जब तक इनका कंसीलिंग ड्राई होगा तब तक हम लोग फाउंडेशन को पैलेट में निकालेंगे। 011 का यूज मैं कर रही हूँ, 4 पंप मैंने लिए हैं। तो फाउंडेशन को आप लोग नेक पे लगा के भी चेक कर सकते हैं कि टोन टू टोन जा रहा है, मतलब आपके जो टोन है उससे एक टोन फेयर होना चाहिए। तो अभी जो मैंने 011 लिया है वो डायरेक्ट इनके फेस पर जा रहा है, इसमें को 01 मिक्स करने की नीड नहीं है। तो ऐसे मैंने आपको 3 शेड्स फाउंडेशन के बताए हुए हैं फ्रेंड्स। आप लोग जो मतलब आप जो भी ब्रांड का लेना चाहते हैं उस ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं हल्के हल्के हाथ से फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। विज़यार्ड के फाउंडेशंस की भी फुल कवरेज रहती है और एक ड्यूई इफेक्ट रहता है, ऐसे ड्राइनेस नहीं आती फेस के ऊपर, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। अगर आप हुडा और नार्स के बाद लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सही ब्रांड, तो आप विज़यार्ड के साथ जा सकते हैं। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप डैब डैब करेंगे। कई बार हम लोग इस एरिया पर सही से नहीं लगाते प्रोडक्ट को अपने, तो आपको जो हेयर लाइन के अंदर से जो स्कैल्प है वो आपको अलग दिखेगा और आपका फेस का जो कलर है वो अलग दिखेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे जब भी आप लोग यूज करेंगे फाउंडेशन का, तो बिल्कुल हेयर लाइन के पास अच्छे से आप लोग प्रोडक्ट को लगाएंगे। सेम प्रोडक्ट मैं नेक एरिया पर यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारा नेक का कलर और फेस का कलर इक्वल दिखे। इतना काम करने के बाद हम लोग करते हैं फेस की हाइलाइटिंग। हाइलाइटर के लिए मैं 001 कंसीलर का यूज करने जा रही हूँ फॉरएवर 52 ब्रांड के।
इस तरीके से आप ऊपर की साइड क्लाइंट को देखने के लिए बोलेंगे और इस एरिया पर आप कंसीलर का यूज करेंगे। फेस को लिफ्टिंग इफेक्ट देने के लिए आप लोग इस तरीके से कंसीलर को यूज में लेंगे। इस तरीके से जब मैं डैब डैब कर रही हूँ तब भी मैं अपर साइड लेके जा रही हूँ। आप इस चीज को नोटिस करेंगे, इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आप अपर साइड लेके जाएंगे ताकि जो फेस है वो थोड़ा लिफ्टेड लगे। लिप्स को बंद करेंगे। जब आप चिन एरिया पर और अपर लिप पे वर्क कर रहे हैं तब आप लोग को अपने क्लाइंट को लिप्स को अंदर की साइड बंद करने को बोलेंगे आप, ताकि आप प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर पाए। आप लोग फेस शेप देख रहे हैं, थोड़ा सा हैवीनेस है फेस के ऊपर, इसलिए हमें आज क्रीम कॉन्टोर की नीड है। बाकी जब मैंने मेकअप आपको और बताऊंगी आगे, या इससे पहले आपके मेकअप आए थे, पार्टी मेकअप जो आया था उसमें आपने देखा था हमने डायरेक्ट पाउडर कॉन्टोर किया था, लेकिन आज हमको थोड़ी सी नीड है कि हम लोग क्रीम कॉन्टोर का यूज करें, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बस एक हल्की सी शेप देने के लिए फेस को। अभी जो कॉन्टोर यूज कर रहे हैं हम लोग फॉरएवर 52 ब्रांड का कॉन्टोर है ये 001, इनका जो शेड है 001 है। इसमें 2 शेड्स आते हैं आपके, एक तो 001 है और एक 002 है। तो दोनों शेड्स आप ले लीजिएगा, क्योंकि एक डार्क टोन के लिए है और एक थोड़ा सा मीडियम, फेयर टू मीडियम टोन के लिए है। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ ये फेयर टू मीडियम टोन के लिए। इसको हल्का सा इस तरीके से आप रोल करेंगे और थोड़ा दबाएंगे तो प्रोडक्ट जो है बाहर की साइड आ जाएगा। इस तरीके से आप उधर देखना, इस तरीके से आप 3-3 आप दोनों साइड लगा दीजिए इस तरीके से, और थोड़ा सा नोज के आसपास, ताकि नोज को भी एक शेप मिले। हल्का सा आप फोरहेड पे लगाएंगे और आपके इस एरिया पे। आप देख रहे हैं मैंने बहुत कम कॉन्टोरिंग करी है, इससे ज्यादा भी कॉन्टोर हम लोग करते हैं अगर हमें स्किन पे लगता है। अभी मैंने ब्रश जो लिया है लिक्विड कॉन्टोर के लिए, मैंने बताया था सिंथेटिक ब्रश नीड में आता है। ये PSE ब्रांड का 247 ब्रश नंबर है, इसको आप ले सकते हैं। और अपर से नीचे की साइड इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को ब्लेंड करेंगे। तो जिनको डबल चिन की प्रॉब्लम हो, अगर आपके क्लाइंट को है, और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि कॉन्टोर का एक रोल होता है फेस को शेप देने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फाउंडेशन का यूज फेस के ऊपर करते हैं तब हमारा जो फेस होता है एकदम ब्लैंक हो जाता है, तो हमें कॉन्टोर की नीड रहती है। इसलिए कॉन्टोरिंग तो आपको करनी ही है, लेकिन अगर डे का है तो आप लोग पाउडर कॉन्टोर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से नोज को शेप देंगे। इससे आपका जो नोज है वो स्लिम दिखता है, शेप में दिखता है, इसलिए नोज को भी आप लोग कॉन्टोर करेंगे। नोज कॉन्टोर के लिए मैं मेकअप स्टूडियो ब्रांड का 6 नंबर ब्रश यूज में ले रही हूँ। ऐसे देखिए अलग अलग ब्रशेज आप लोग ले सकते हैं, अलग अलग ब्रांड के अगर आपको मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में पूरा जो ब्रश पैलेट आता है ऐसा मत लीजिएगा। जो बैग बना आता है वो मत लीजिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होते, उसमें कई ब्रशेज जो होते हैं काम के नहीं होते। तो आप जब भी ब्रश लेंगे अलग अलग लेंगे। ऊपर देखिए, एक बार स्पॉन्ज के साथ आप लोग ब्लेंड जरूर करेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे लिक्विड ब्लशर का। फॉरएवर 52 ब्रांड का मैं ब्लशर यूज करने जा रही हूँ। इसको आप लोग अपनी पैलेट पे ले लेंगे थोड़ा सा शेक करके।
इस साइड को इस तरीके से अपर साइड लेके जाएंगे ब्लशर को, हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करते हुए ऊपर की साइड देखेंगे आप, हल्की स्माइल रखेंगे फेस के ऊपर। हाँ ऐसे रखो, अच्छे से रखो। जब भी आप ब्लशर लगाएंगे तब आप लोग अपने क्लाइंट को स्माइल करने के लिए बोलेंगे ताकि ब्लेंड अच्छे से हो पाए। स्माइल करो। हाँ इस तरीके से जब चीक्स अपर साइड में उठते हैं तब आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो ध्यान रखेंगे, आप अपने क्लाइंट को समझाते रहेंगे बीच बीच में कि आपको इस तरीके से अपर साइड देखते हुए अपने चीक्स को स्माइल करना है आपको अच्छे से, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। इसके बाद हम लोग फेस पे दोबारा स्प्रे करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा फिक्स करने के लिए पाउडर लगाने से पहले हम लोग फेस के ऊपर एक बार सेटिंग स्प्रे का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा पाउडर है, जो हमारा बेस है, थोड़ा ड्राई हो जाए हल्का फुल्का, ताकि हम पाउडर की एप्लीकेशन करें तो पाउडर स्टिक ना हो जाए एक जगह पर। इसलिए तो आंखों के ऊपर हाथ रखेंगे इस तरह से और स्प्रे करेंगे दूर से। और आपके फैन की हेल्प से आप इसको ड्राई कर देंगे। अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद आप लोग पाउडर का यूज करेंगे। पाउडर का यूज जब भी करते हैं मैंने आपको बताया है कि उससे पहले हम लोग जहां पर पाउडर लगा रहे हैं उस एरिया को, जो लाइंस आई हैं उनको रिमूव करेंगे। ऊपर की साइड देखेंगे आप, इस तरीके से डैप डैप करेंगे लाइंस के ऊपर, लाइंस को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग लगा रहे हैं अंडर आई पर पाउडर। इस तरीके से ऊपर ही देखते रहेंगे, लाइंस को हटाया और पाउडर की एप्लीकेशन आपने कर दी। लाइंस को रिमूव करेंगे और पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। ओफ्रा का हाइलाइटर लेके मैं हाइलाइटिंग पॉइंट पे लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, काजल लगाने के लिए मैं ब्राउन काजल का यूज करूंगी अभी। इस तरीके से आउटर से इनर की साइड आप जाएंगे। हुडा ब्रांड की पैलेट से मैं इस डार्क कलर को लूंगी और जो काजल लगाया उसको मैं ब्लेंड करूंगी। ऊपर की साइड देखोगे, इस तरीके से आप काजल को ब्लेंड करेंगे। आगे आते समय आप थोड़ा सा इसको हल्का चलाएंगे ब्रश को, ताकि बहुत ज्यादा डार्क ना हो। इस तरीके से करने के बाद अभी एक लाइट शेड लेके, इससे जो थोड़ा बड़ा ब्रश था, मैंने आपको ब्रश की वीडियो में बताया था कि PAC का 387 ब्रश, जो पेंसिल ब्रश होता है, इससे हम जब काजल लगाते हैं आंखों में तो उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब नीचे की साइड उसी काजल को ब्लेंड करने के लिए जो हमने मतलब आई शेडो का यूज किया था, उसको थोड़ा और ब्लेंड करने के लिए मैं लाइट आई शेडो जो मैंने आईज के ऊपर लगाया है, उसी शेडो को मैं लेके इस ब्राउन कलर को भी हल्का सा ब्लेंड करूंगी। ऊपर देखेंगे, इस तरीके से आप पिंक कलर लेके इस वाले शेडो को भी ब्लेंड कर सकते हैं।
इससे थोड़ा सा और आपका जो आई शेडो है वो खिल के आएगा। अब आपने देखा हमने दो कलर के साथ नीचे के शेडो को ब्लेंड किया है, तो इससे थोड़ा सा लुक जो है डिफरेंट हो जाता है। अब हम लोग मस्कारा का यूज करेंगे फेस आईलैशेस के ऊपर। तो आईलैशेस के लिए जो मस्कारा यूज करने जा रही हूँ मैं, मैबलिन ब्रांड का स्काई हाई मस्कारा है ये। अच्छे से शेक करेंगे बॉटल को और मस्कारा की एप्लीकेशन करेंगे। नीचे देखेंगे, जब भी आप मस्कारा लगाएंगे नीचे की साइड अपने क्लाइंट को देखने के लिए बोलेंगे। पाउडर कॉन्टोर करने जा रहे हैं बेनिफिट ब्रांड का हुला। ये मिनी कॉन्टोर आता है, इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। ब्रश जो मैं यूज कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि कुछ ब्रशेस मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं जो अभी मैंने मतलब इसके नंबर नहीं है इसके ऊपर। तो आप लोग कोई भी इस तरीके का एंगुलर ब्रश लेंगे जो नेचुरल हेयर का होगा। जब भी आप पाउडर का काम करेंगे, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल आपको ब्रशेस का यूज करना होगा। और जब भी आप लोग क्रीम का कोई भी वर्क करेंगे, फाउंडेशन लगाना, मॉइस्चराइजिंग की एप्लीकेशन करना, तब आप लोग सिंथेटिक ब्रशेस का यूज करेंगे। तो अभी मैं पाउडर का वर्क करने जा रही हूँ, इसलिए मैं नेचुरल ब्रश का यूज कर रही हूँ। इस तरीके से आप फेस को शेप देंगे। ब्लशर जो मैं यूज करने जा रही हूँ पीएसी ब्रांड की पैलेट है। इसमें से हम लोग कलर्स को चूज करके आप लोग अपने ब्लशर को लगाएंगे। अब हम लोग आईलैशेस का यूज करने जा रहे हैं। जब भी आईलैशेस को लगाएंगे तब क्लाइंट को नीचे की साइड देखने को बोलेंगे। बेटा आंखें खोल के नीचे देखोगे, नीचे देखोगे, फिर आप लोग अपनी लैशेस को लगाएंगे। बिल्कुल लैश लाइन के ऊपर लगानी है आपको। उसके बाद आप लोग अकॉर्डिंग टू स्किन और जैसे कि आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। अभी मैं ये वाला जो टोन है इसका चैंपियन, इसको यूज कर रही हूँ। स्माइल करोगे, ऊपर की साइड देखना। अच्छा ऊपर स्माइल मत करो, ऊपर की साइड देखो बस एक बार। ये इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी जा रहा है और ये इनके जैसे स्किन टोन भी इनका फेयर है। फेयर वालों के ऊपर जो है सारे हाइलाइटर चले जाते हैं आराम से। तो आप लोग किसी भी हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। स्माइल करेंगे सामने में। स्माइल और अच्छे से करो। फ्रेंड्स एक बार नोज की पाउडर कंटूरिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई इसको करना। अभी आप लोग कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग पाउडर कंटूर नोज पे भी करेंगे। अब हम लोग आईब्रोज डिफाइनर का यूज करेंगे। आईब्रोज डिफाइन करने के लिए मैंने
जो आपको शेडो पैलेट मैंने बताई थी PAC ब्रांड की, उसमें से 2 कलर को मिक्स करके डार्केस्ट ब्राउन को और बिल्कुल हल्का सा ब्लैक लेके मैंने आईब्रोज के लिए कलर बनाया है। शुगर ब्रांड की लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ। रोजेलिंड इसका नाम है, 18 नंबर। लाइट पिंक शेड है, बहुत सुंदर शेड है। ये आप लोग लेके रख सकते हैं अपनी वैनिटी में। तो फ्रेंड्स, लास्ट हमारा वर्क रह गया है मेकअप फिक्सर का यूज करना। मेकअप फिक्सर मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश यूज करने जा रही हूँ। अच्छे से शेक करेंगे बॉटल को और आंखों पे इस तरीके से हाथ रखेंगे अपना और स्प्रे करेंगे अच्छे से। इसके बाद बेस को फैन की हेल्प से हम लोग ड्राई करेंगे। अभी जो हमारा काम नेक एरिया का है वो थोड़ा सा रह गया है। हमको नेक एरिया को एक बार ठीक से फाउंडेशन से कवर करके उसके बाद हम लोगों को हाइलाइटर की एप्लीकेशन करनी है। फॉरएवर 52 ब्रांड का हाइलाइटर मैं नेक पे यूज करने जा रही हूँ। थोड़ा हम लोग शोल्डर्स पर भी यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो एंगेजमेंट मेकअप का यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से देखकर और यही लुक क्रिएट करके आप लोग हमें हमारे इंस्टा आईडी पे अपना जो लुक है वो भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है।